महाभारत काल में हस्तिनापुर के राजा थे शांतनु और माता थी पवित्र नदी गंगा। उनके पुत्र का नाम था देवव्रत। देवव्रत बचपन से ही अत्यंत बुद्धिमान, वीर और धर्मप्रिय थे। वे अपने माता पिता का बहुत सम्मान करते थे। एक दिन राजा शांतनु सत्यवती से विवाह करना चाहते थे, परंतु सत्यवती के पिता ने शर्त रखी कि उसी के पुत्र राजा बनेंगे। राजा शांतनु यह शर्त नहीं मान पाए और बहुत दुखी रहने लगे। जब देवव्रत को यह बात पता चली तो उन्होंने अपने पिता के सुख के लिए एक अद्भुत निर्णय लिया। उन्होंने आजीवन ब्रह्मचारी रहने और जीवन भर हस्तिनापुर की रक्षा करने की भयानक प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा इतनी कठोर थी कि देवव्रत भीष्म कहलाने लगे। प्रसन्न होकर राजा शांतनु ने उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान दिया। समय बीता और महाभारत का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। भीष्म पितामह कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे थे। वे इतने शक्तिशाली थे कि पांडव उन्हें पराजित नहीं कर पा रहे थे। तब पांडव स्वयं भीष्म के पास गए और उनसे विजय का उपाय पूछा। धर्मप्रिय भीष्म ने सत्य बताते हुए कहा कि शिखंडी को सामने रखकर अर्जुन बाण चलाए, क्योंकि वे स्त्री पर शस्त्र नहीं उठाते। पांडवों ने यही उपाय अपनाया। अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह सरसैया पर लेट गए। उन्होंने मृत्यु नहीं चुनी, बल्कि सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा की। युद्ध समाप्त होने के 58 दिन बाद जब शुभ समय आया, तब भीष्म पितामह ने शांत मन से अपने प्राण त्याग दिए। भीष्म पितामह की यह कथा हमें सिखाती है कि वचन, त्याग और धर्म जीवन से भी बड़े होते हैं।